नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो पहले ये जजमेंट क्या कहती है, इसके कंटेंट्स को एक दफ़ा हम इस पे गौर करेंगे और देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई रिसेंट जजमेंट में क्या कहा है। तो दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन में जाते हैं, कई क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारे पास बहुत एविडेंसेस हैं, हमें झूठे केस में फंसाया गया है, खासकर 498 406 के जितने भी केसेस हैं हमें झूठा फंसाया गया है और हमारे पास एविडेंसेस हैं। आकर हम उन एविडेंसेस को अपने माननीय हाई कोर्ट के सामने समक्ष रखें तो क्या हमें क्वेश्चन हो सकती है, हमारी जो कितनी संभावना है क्वेश्चन की। देखिए, मैंने शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि क्वेश्चन के लिए तभी आप जाइए अगर आपकी जो पुलिस ने कोई डायरेक्ट जो इन्वेस्टिगेशन की है, चार्जशीट किया और नाम मैकेनिकली डाल दिए गए हैं और कोई डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं लगी हैं और खासकर जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, जो कंसर्न्ड जो पार्टीज के साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो उनका स्कोप बना रहता है। अगर आपके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया, थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट फाइल कर दिया है, तो इसमें जो क्वेश्चन का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा मिनिमल रह जाता है। तो यही जजमेंट है, ये जो नई रिसेंट जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, ये 11 दिसंबर 2021 को आई थी ये जजमेंट। हम उस जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं और इसके कंटेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बता रखा है कि कोई मिनी ट्रायल, जब भी कोई केस आप फाइल कर रहे हैं, जो मतलब जब भी आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, तो अगर कोई मिनी ट्रायल जो माननीय हाई कोर्ट करती है, तो फिर मिनी ट्रायल जो है वो लीगली करेक्ट नहीं है। और अगर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है और उस पे चार्जशीट फाइल की या थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल की है, तो क्वेश्चन का जो ऐसी केसेस में क्वेश्चन जो है वो अलाउड नहीं करनी चाहिए। तो इसी केस में ऐसे ही हुआ था और इस केस में क्या हुआ था हम इसके कंटेंट्स को देखेंगे। लेकिन ये 498 का केस नहीं था, ये दूसरा क्रिमिनल केसेस थे और उसमें क्या हुआ था कि उड़ीसा की जो हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन थी वो अलाउ कर दी थी कुछ जो रिस्पोंडेंट्स के ऊपर, और इनका जो केसेस थे वो अलग लगाए हुए थे, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित केसेस थे। तो माननीय जो हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन थी वो अलाउ कर दी थी। तो ये पार्टी थी जो स्टेट ऑफ उड़ीसा थी, ये स्टेट थी। देखिए, स्टेट जो है उन्होंने केस फाइल किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन के थॉर्स पे गए थे और इन्होंने क्रिमिनल अपील जो है, ये नंबर है 1455 ऑफ 2021, ये क्रिमिनल अपील जो है वो फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जो क्वेश्चन के लिए जो पार्टीज गई थी उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था और इसमें जो है जितने भी जो चार्जेस, मतलब सॉरी, जितने भी चार्जशीट में जितने भी जो सेक्शंस लगे थे उसे क्वैश कर दिया था। तो अब फिर स्टेट ने आगे जाकर अपील डाली थी अगेंस्ट दी हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, उड़ीसा माननीय हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने 4/9/2019 को एक ऑर्डर पास किया था और उसमें अलाउ कर दी थी एप्लीकेशंस को, जिन्होंने जो पिटिशनर्स थे, मतलब जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है, उनकी जो एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था 482 सीआरपीसी में और क्वैश कर दी थी प्रोसीडिंग्स को। और फिर इसके बाद था कि एफआईआर जो लॉन्च की गई थी वो कंटेंट्स हैं, विजिलेंस ने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजिलेंस ने फाइल की थी और इनमें जो कुछ कंटेंट्स को ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए जो बेसिक प्रोपोर्शन है उस पर जाते हैं जजमेंट के, कि उन्होंने कहा था कि जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, मतलब ऐसा जो एफआईआर में कहा गया है, ऐसा एफआईआर में कहा गया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है और जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने ऑफिशियल पोजीशंस को मिसयूज किया है। तो जाहिर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहे होंगे। इसके ऊपर फिर कहा था कि ये रॉन्गफुल पोजीशन करने के बाद ऐसा एफआईआर में कहा गया कि जो लॉस हुआ है वो इतने अमाउंट का लॉस हुआ है और फिर ये ऑफेंसेस है 120 बी आईपीसी और सेक्शन 13(2) एंड 13(1)(d) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो है वो केस मुकदमा जो है रजिस्टर्ड किया गया, एफआईआर रजिस्टर्ड की गई। तो एफआईआर का नंबर भी बताया गया। फिर उसके बाद
एज ए रिजल्ट कहा कि बस ठीक है, फिर 420 का जो मुकदमा और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो है मुकदमा दायर किया गया रिस्पोंडेंट्स के ऊपर। फिर आगे बताइए, देखिए आगे कहते हैं कि जो पार्टीज थी उन्होंने माननीय हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनके पास गए और उन्होंने क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल की। और क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल की 482 सीआरपीसी के अंदर, मीन 498 की, सॉरी 482 सीआरपीसी में इन्होंने क्वेश्चन की जो पिटीशन है फाइल की माननीय हाई कोर्ट के सामने। और फिर उसमें बताया कि जो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी 482 की अलाउ कर दी, कुछ रिस्पोंडेंट्स की, सबकी नहीं, कुछ रिस्पोंडेंट्स की, जिन जो उन्होंने ग्राउंड ये उठाया कि जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था उन्होंने फाइल को, अलॉटमेंट फाइल को डील नहीं किया है और कोई मटेरियल नहीं है जिससे कि वो इन्फ्लुएंस्ड हुए हों को अक्यूज्ड के साथ, और जिसकी वजह से प्लॉट्स जो है वो जो इन द फेवर ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। तो वो कुछ जो प्लॉट्स थे वो उन्होंने फैमिली मेंबर्स के मेरे को अलॉट कर दिए थे, उससे लॉस हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कोई मटेरियल्स नहीं आया है, इसी ग्राउंड्स पे जो है 482 की जो पिटीशन है क्वैश कर दी। मतलब जो चार्जेस, सॉरी जो एफआईआर, जो ऑफेंसेस लगाए गए थे चार्जशीट में, सेक्शन 13(2) और 13(1)(d) के जो एक्ट था और 420 के जो विद सेक्शन 120 बी आईपीसी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं और चीटिंग का जो सेक्शन होता है, इन सारे चार्जेस जो सेक्शंस को मतलब क्वैश कर दिया। फिर स्टेट ने अपील फाइल की, मींस रिलीफ तो मिल गया, क्वेश्चन फाइल कर दी और रिलीफ तो मिल गया, फिर स्टेट ने अपील फाइल की। स्टेट ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया है 482 सीआरपीसी के अंदर, और ये कंटेंशंस रखी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो फिर अपील जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने डाली गई। उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने जो है अपनी जो जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया है, और फिर कहा कि जब 482 की सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाता है तो माइन्यूट डिटेल्स जो होते हैं केस को नहीं देखने होते हैं, रिक्वायर्ड नहीं देखने चाहिए जब भी 482 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल की जाती है। और फिर कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन जो की गई है और चार्जशीट जो फाइल की गई है स्पेशल जज साहब के सामने, जो भुवनेश्वर के स्पेशल जज है, तो वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके ही चार्जशीट फाइल की गई है और प्राइम फेशिया केस जो है वो चूंकि बनता है। तो इस ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के सामने, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है, क्योंकि एक तो उन्होंने थॉरो इन्वेस्टिगेशन की है और फिर चार्जशीट फाइल की है, और प्राइम फेशिया केस चूंकि बनता है, कोर्ट को सिंपल ये देखना चाहिए, अगर प्राइम फेशिया केस बन रहा है बाकी काम तो है, ट्रायल का काम आ जाता है। तो यही चीज इन्होंने बताई कि हाई कोर्ट को 482 सीआरपीसी में जो पावर्स को यूज नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने क्वेश्चन जो की है वो ठीक नहीं किया, क्वेश्चन जो है उसको, क्वेश्चन के ऑर्डर को चैलेंज किया। फिर उन्होंने बताया कि जैसे कि हाई कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया है क्योंकि जो एफआईआर और मटेरियल रिकॉर्ड्स थे वो मिनी ट्रायल का पार्ट बन गया है एक किस्म से, कि वो जो कि परमिसिबल नहीं है एक्सरसाइज ऑफ दी क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन जा रहे हैं तो कोई माननीय हाईकोर्ट का पावर नहीं है कि वो मिनी ट्रायल, मतलब आपकी एलिगेशंस को स्क्रूटनी करें और उसको एनालाइज करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं जब आप 482 सीआरपीसी की पिटीशन डालते हो, क्योंकि अभी एविडेंसेस लीड करने होते हैं, एविडेंसेस का तो टाइम आया नहीं था। तो फिर कहा कि जो अप्रोच थी हाई कोर्ट की वो इनपरमिसिबल थी और लॉ लेड डाउन बाय द कोर्ट इन दी कैटिना ऑफ द डिसीजन। जितने भी माननीय कोर्ट ने ऐसे कई डिसीजन दिए हुए हैं उसके डिसीजन के विरुद्ध है हाई कोर्ट का जो डिसीजन था। तो फिर उन्होंने बताया कि प्राइम फेशिया केस रिक्वायर्ड होता है, और प्राइम फेशिया केस जो कि बन चुका था और उसके ऑफेंसेस बन रहे थे, तो स्पेसिफिक एलिगेशंस थी कि फेवरेटिज्म किया गया है और मिस यूज ऑफ पावर की गई है, प्लॉट्स दिए गए फैमिली मेंबर्स को, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ है अथॉरिटी को एंड पब्लिक एक्सचेकर को। तो ये ग्राउंड को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और फिर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो पावर थी 482 की जो क्वैश कर दी थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, सॉरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो थी वो क्वैश कर दी थी 13(2)(b) और 13(1)(d) एग्रीड विद सेक्शन 420 में, जो कि चीटिंग का है, 120(b) आईपीसी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का है। तो फिर कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं हैज एंटर्ड इनटू द मेरिट्स ऑफ दिस एलिगेशन। हाई कोर्ट ने एलिगेशंस को जो है एलिगेशंस की मेरिट्स पे चली गई हैं और फिर एक तरह का मिनी ट्रायल कर दिया है, जो कि एविडेंसेस को डिटेल में एनालिसिस कर दिया, जो कि अभी वो स्टेज आई नहीं थी। तो मतलब जो कहा, एक किस्म से ये कहा गया कि एक तरह से प्री मैच्योर फाइंडिंग्स दे दी गई हैं
क्योंकि अभी जो एक तरह का अभी एविडेंसेस को लीड नहीं किए गए थे, सिर्फ उन्होंने मेरिट्स को देख लिया, एलिगेशंस क्या कह रही हैं, किस तरीके से कह रही हैं, इस तरह का एक तरह का मिनी ट्रायल चालू करा दिया जो कि इम्परमिसिबल है। फिर उन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल की जो जजमेंट थी उनके कंटेंट्स को एनालाइज किया, और फिर देखिए ये सारे कंटेंट्स को वहीं रिप्रोड्यूस किया गया है अपनी जजमेंट में। और फिर साथ में यही कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि क्वैशिंग की जो पावर है वो स्पेरिंगली यूज करनी चाहिए और रेयर केस में यूज करनी चाहिए, और कोई एक तरह का कोर्ट ने एक तरह की इंक्वायरी ना करे और की रिलायबिलिटी और जेन्युइननेस ऑफ द एलिगेशंस मेड इन दी एफआईआर, इस तरह का काम ना करे जब भी हाई कोर्ट जो है क्वैशिंग पर जाती है। क्वैशिंग जो एफआईआर जो कंप्लेंट को क्वैश करना एक एक्सेप्शन होना चाहिए रेदर देन एक ऑर्डिनरी रूल। तो और उसके बाद देखिए फिर कहा कि अगर थोरो इन्वेस्टिगेशन, देखिए इस पॉइंट को बड़ा गौर कीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहा है कि अगर थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर दी गई या चार्जशीट फाइल कर दी गई है तो ऐसे केस में जो है कि क्वैशिंग जो है नहीं करनी चाहिए। देखिए यही कहा है कि नॉर्मली द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुड नॉट बी क्वेश्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर 482 अगर थॉरो इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो देखिए अब आपके अपने केसों के साथ भी इसके साथ आप टैली कर सकते हैं। मैं अभी इसके बाद में कंक्लूजन में आऊंगा आपके। तो फिर ये देखिए ये कहा कि डिस्चार्ज जब डिस्चार्ज हो, जब क्वेश्चन करनी हो तो फिर कोर्ट्स जो माननीय कोर्ट्स हैं वो मेरिट्स पे ना जाए एलिगेशंस को और एविडेंसेस के डिटेल में ना जाए, क्योंकि एक तरह का वो मिनी ट्रायल हो जाता है, जैसे कि वो एक तरह का मिनी ट्रायल कर रहे हैं। तो कोर्ट की जो पावर 482 की जो है वो बहुत वाइड है, लेकिन कोर्ट को काफी कॉशियसली यूज करना चाहिए। तो ये सारा बाद में आगे उसके ऊपर जो है कमेंट्स लिखेंगे, मतलब सॉरी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। और फिर कहा कि ये कोई अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट नहीं है, क्योंकि कोई ट्रायल फेस कर रहा है वो अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा। और एलिगेशंस थी जो कि काफी सीरियस थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है। और जो अलॉटमेंट थे, जो 10 प्लॉट्स की जो अलॉटमेंट थी वो डिस्क्रिशनरी कोटा आर्बिट्रेरी में डाल दिया गया है, जो जिनके खुद के जो फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को के फेवर में कर दिया गया था। तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन में जो प्राइम फेशियल केस बनता था, जो एफआईआर जो बताई थी उसके ऊपर ग्राउंड्स पे बताया गया। कोई माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं दी थी एविडेंसेस के बेसिस पे, सिर्फ जो कहा था कि जो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन की है चार्जशीट में जो कंटेंट्स सामने निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर बताया गया। फिर उन्होंने कहा कि एक्शन जो है वो प्राइम फेशियल केस बन रहा है, अलॉटमेंट दी गई है फिलहाल, तो इसकी वजह से ह्यूज लॉस हुआ है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट की जो थी जो एक तरह का जो हाई कोर्ट ने क्वैश किया प्रोसीडिंग्स को, और एक तरह रिलायबिलिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एज इफ जैसे कि कोई हाई कोर्ट है एक तरह का मिनी ट्रायल कर रही थी, वही चीज को कंटेंट्स को लिखा है उन्होंने। और फिर उन्होंने क्या किया फाइनल ऑर्डर में ये दिया कि जो क्वैशिंग की गई थी, जो क्वैश कर दी थी, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और फिर कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो फेस करनी होगी उनको। तो जो अपील थी स्टेट की अपील अलाउ कर दी थी। तो देखिए ये जजमेंट थी, ये जजमेंट काफी रिसेंट जजमेंट है, 11 दिसंबर 2021 की। ठीक है जी। अब हम इसके जो टाइटल पे भी एक बार गौर कर लीजिए। इसमें जो केस जो आपने रेफरेंस के लिए अगर देखना चाहें तो बेशक आप देख सकते हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अवेलेबल होगी। तो देखिए अगर अब हम इसके कंटेंट्स पे अगर हम जाएंगे, जैसे अब आप कई मैसेजेस पोस्ट करते हैं यूट्यूब के जो नीचे मैसेज वीडियोस के नीचे मैसेज बॉक्स होता है, कई क्वेरीज आती हैं इस संबंध में कि हमारे पास अभी एविडेंसेस हैं और हमारे पास जो क्या कहते हैं हमें फंसाया गया है। तो देखिए अब यहाँ से भी एक चीज साफ क्लेरिफाई हो रही है कि अगर पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है और थॉरो इन्वेस्टिगेशन की है और चार्जशीट फाइल किया गया है, तो एज पर दिस जजमेंट के हिसाब से तो क्वेश्चन का जो स्कोप है काफी ज्यादा मिनिमल हो जाता है एज पर जो रिसेंट जजमेंट आई है। और अगर आपके पास एविडेंसेस हैं और आपके पास लग रहा है कि आप मतलब फंसाया गया, तो फिर सारा जो स्कोप है वो ट्रायल का ही रहता है। ट्रायल में ही आपको अपने एविडेंसेस लीड करके जब क्रॉस एग्जामिनेशन करके अपोजिट पार्टी को डिमोलिश कर सकते हैं उसको। सिर्फ हाई कोर्ट में जाना, क्वेश्चन के लिए जाना, एज पर द रिसेंट जजमेंट के मुताबिक अगर आप एलिगेशंस लगी हैं, खासकर 498 के केस में, 406 के जो केस हैं उनमें आपके एलिगेशंस, डायरेक्ट एलिगेशंस लगी हैं, तो ऐसे केस में रिलीफ का जो स्कोप है वो बहुत मिनिमल रहता है, जैसे शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। तो ये जजमेंट काफी और ज्यादा अपडेट, आपकी ये जजमेंट थी वो आपको अपडेट करने के लिए बताया गया था। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा।
और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है इससे संबंधित, तो आप उस क्वेरी को नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो हम उसको वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपके समक्ष रिसेंट जो अपडेट्स हैं आती रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।